हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 8/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर। ऑप्शन क्वेश्चन 2 देखिए। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो ऑप्शन नंबर यू म्यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो म्यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है न्यूनतम। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान हो तब कोणीय त्वरण का मान हो जाएगा 0। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड सभी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो 0 डेसिबल। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? 0 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? थ्रेसिंग विधि। डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? थ्रेसिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 8 के भारी जल का वाष्प घनत्व का मान क्या होगा? तो 10। यानी कि भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भार होता है 20। तो 20 और वाष्प घनत्व पूछा है तो उसका आधा कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। और H2O जल का पूछेगा तो जल का अनुभार होता है 18। तो इसका वाष्प घनत्व तो पूछ रहा है तो फिर इसमें भी हाफ कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता? तो जीनॉन। कौन सा परमाणु कण उप परमाणु कण नहीं होता? तो जीनॉन जो है कि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अपक्षेपण अभिक्रिया होती है। अपक्षेपण अभिक्रिया होती है जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अपक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो क्वार्क का। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो क्वार्क का। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो क्वार्क का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। तत्व और अयस्क में कौन सा मिलान गलत है? तो कैल्शियम स्मेल टाइट नहीं, यही गलत है। कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा कोबाल्ट का स्मेल टाइट हो जाएगा, तो यही गलत था। कैल्शियम का स्मेल टाइट नहीं, कोबाल्ट का स्मेल टाइट हो जाएगा। सोना का कैल्वेराइट, एल्यूमिनियम का फेल्सपार, और सोडियम का बोरेक्स, और सिल्वर का हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो संजय मूर्ति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो संजय मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? तो हार्ट लैम्प को। बानू मुश्ताक। हार्ट लैम्प के राइटर है बानू मुश्ताक। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? तो हॉट लैम्प को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। हाल ही में सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया, 4 साल के लिए। 2024 तक था, फिर 2028 तक किया। जल मिशन को कब तक ले बढ़ा के दिया गया? 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या थी? यानी थीम ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल
दिवस की विषय क्या थी? ग्लेशियर संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, परछन बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो कृषि का। परछन बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो कृषि का। परछन बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वह कौन सा बैंक है जिसमें कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो राउरकेला, जो कि उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई? तो कांडला, गुजरात में। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? कांडला, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई? हिल्टन यंग समिति का सिफारिश पर की गई। इसके भारत रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति के सिफारिश पर की गई? तो हिल्टन यंग समिति का सिफारिश पर की गई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या था? तो बल्ब। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है? तो बल्ब। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह पहले क्रमादेश कहाँ पर अटकेगा? तो ये रोम में अटकेगा, ROM, रोम में अटकेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ज्योतिपीठ बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। ज्योतिपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ पुरी में ओडिशा में है। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है। और सिंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में। इस तरह से 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, किसने पेंटिंग की शुरुआती फिल्म के पोस्टर से की है? तो MM हुसैन ने। किसने पेंटिंग की शुरुआती फिल्म के पोस्टर से की है? तो MM हुसैन ने। किसने पेंटिंग की शुरुआती फिल्म से पोस्टर से किया? तो MM हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। राष्ट्र सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को और राष्ट्र सांख्यिकी दिवस 29 जून को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नोटा। नोटा का फुल फॉर्म नॉन ऑफ द एवव। नॉन ऑफ द एवव। नोटा का नन ऑफ द एवव। उसके बाद UPI का यूनिफिज्ड पेमेंट इंटरफेरेंस। और KYC का नो योर कस्टमर। KYC का नो योर कस्टमर। और पैन कार्ड का पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं, यही गलत है, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 का वर्ष घोषित किया गया है। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ये दोनों हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 का वर्ष घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष या चरवाहा वर्ष। चारागाह वर्ष या चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह वर्ष या चरवाहा वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी होता है? तो 2 वर्षों पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी होता है? 2 वर्षों पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो एम्स्टरडैम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो रैन विनबी। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रैन विनबी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन जोड़ा गलत है? तारापुर परमाणु विद्युत गिरी महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी रावतभाटा राजस्थान में है। और नरौरा परमाणु विद्युत गिरी ये उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा ये तमिलनाडु में, यही गलत है, काकरापारा गुजरात में है। और कैगा विद्युत गिरी परमाणु विद्युत गिरी ये कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, सामान्यतया किस प्राणी की त्वचा से
मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो बकरी। सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है शर्करा। हमारे शरीर की कोशिकाओं से उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है शर्करा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सबसे ऊंची स्तनी जानवर कौन है? तो जिराफ। सबसे ऊंची स्तनी जिराफ का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन एक कैल्शियम का स्रोत नहीं है? तो गाजर। गाजर विटामिन है, ना कि कैल्शियम का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? विषाणु को। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? विषाणु को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इंसुलिन होता है प्रोटीन। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से कौन वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो यकृत। निम्न में से कौन वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो यकृत वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1978 में किस जीव के संरक्षण हेतु बनाया गया है? तो घड़ियाल के लिए। घड़ियाल के लिए 1979 में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1978 में किस जीव के संरक्षण हेतु बनाया गया? तो घड़ियाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम किस राज्य में है? और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन किस समय पा जाता है? और पूछ रहा है मोटाई सबसे कम किस राज्य में? केरल में। भारत में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम किस राज्य में है? तो केरल में। भारत में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा केरल में। लेकिन ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ये कम मोटा और पतला का, लेकिन इसमें करवा रहा है, क्विज में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम किस राज्य में है? तो इस यह बताने के लिए ऐसा कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये तो बता रहे गूगल, बट ये तो दिया है केरल। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम किस राज्य में? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पुलिस रेम्युलेशन एक्ट 1861 के तहत त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार किस पुलिस अधिकारी को है? एसपी को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब पारित बना था? 1955 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में। क्वेश्चन नंबर 48 के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार का अवसर, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 2, 3, 5, 235 याद रखिए, 235, 2, 3, 5। 2 प्रकार का अवसर, 3 प्रकार का न्याय होगा और 5 प्रकार का स्वतंत्रता होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रसार मतदान प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले बंद कर दिया जाता है? 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस याचिका रीट पर शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश। किस याचिका राइट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा। षष्ठ अनुसूची जनजाति। षष्ठ जनजाति। अष्टम अनुसूची ये हो जाएगा भाषा, अष्टम भाषा। और 9वां अनुसूची भूमि सुधार। 9वां अनुसूची भूमि सुधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पाएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सावधान किन अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में। और अल्पसंख्यक होगा 29-30। अल्पसंख्यक समुदाय 29-30 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा, लोकसभा, प्रतिनिधि सभा, लोकसभा। क्वेश्चन 58 क्या अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन जारी करता अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायिका को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायिका को है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायिका अधिकार है। क्वेश्चन 59 देखिए, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई है? तो 2 अप्रैल 1954 को राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुए? 2 अप्रैल 1954 को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यानी तारांकित प्रश्न यानी लिखित प्रश्न, तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इनमें कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार। इनमें कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का ए में है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 63 के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार और असमर्थता पर। दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर का, यानी राज्यपाल का हटाने का प्रावधान नहीं है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 65 के राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 67 के अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। क्वेश्चन नंबर 68 के कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों के बीच है? तो पीर पंजाल और धौलाधर। कुल्लू घाटी, पीर पंजाल और धौलाधर। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों के बीच है? तो पीर पंजाल और धौलाधर हो जाएगा। पीर पंजाल और धौलाधर। कुल्लू घाटी, पीर पंजाल और धौलाधर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है? तो बुध सूर्य का सबसे नज़दीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है? तो बुध। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिससे हम नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं तो फोरवेस्टा, और मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम मिनिमम दार्शनिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, परियोजना और किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना ये सतलज नदी पर है। नहीं, यही गलत है। हीराकुंड परियोजना यही सतलज नदी महानदी पर है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, ये सही है। जयकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। और तिलैया बांध बराकर नदी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है तो जारवा को। यह अंडमान निकोबार में विश्व के सबसे, भारत में ही है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरती है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। सारे 82 डिग्री पूर्वी दशांश से होकर मानक समय माना जाता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 82.5 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरते, तो 5 राज्यों से। कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा 82.5। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, बिली विली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हरिकेन अमेरिका हो जाएगा, टाइफून चीन हो जाएगा और बागियो फिलिस्पीन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 75 का। बागियो फिलिस्पीन, टाइफून चीन, हरिकेन अमेरिका, विली विली ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लेख कब किया था, 1935 में। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लेख कब किया था, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, एशिया का मरीज के नाम से चीन को जाना जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की, एशिया का मरीज चीन, यूरोप का मरीज तुर्की, एशिया चीन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, फ्रांस के किस शासक को देशद्रोह के अपराध में फांसी हुआ था, लुई 16वां हो जाएगा। फ्रांस के किस शासक को देशद्रोह के अपराध में फांसी हुआ था, तो लुई 16वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार निम्न से किस स्थान में है, तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो 30 हो जाएगा 30। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, 30। कौन सा श्रीलंकाई ने हो जाएगा, सम्राट 30, सम्राट का नाम था 30। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासन काल में हुआ है, तो गुप्त शासन काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ, तो 1 बार। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ, तो 1 बार। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में चमकता हुआ एक बंदर का चित्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में चमकता हुआ एक बंदर का चित्र प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 85 के, लाल महल का निर्माण किसने करवाया, तो बलबन ने। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की हत्या कब हो गई, 1586 में। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की हत्या कब हो गई, 1586 में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुए, तो मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद देखिए 86, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की हत्या 1586 में। बीरबल की हत्या 1586 में। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे, चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे, तो चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कौन सा गलत है, वारन हेस्टिंग बंगाल में द्वैत शासन का अंत। वारन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत, वारन हेस्टिंग ने। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, रेल डाक तार लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी हो जाएगा। और ये डलहौजी का अग्रगामी नीति नहीं, यही गलत है, अग्रगामी नीति लॉर्ड लिट्टन। अग्रगामी नीति किसका हो जाएगा, तो लॉर्ड लिट्टन का हो जाएगा, अग्रगामी नीति लॉर्ड लिट्टन का। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, चटगांव शस्त्रागार विद्रोह 1930 में किसने किया था, सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार विद्रोह 1930 में किसने किया था, सूर्यसेन ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किसने कहा मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, एल्गिन ने कहा। किसने कहा, तो एल्गिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा,
1930 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1930 में लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा? फैज़ अहमद फैज़ ने। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा? फैज़ अहमद फैज़ ने। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, नौसेना क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति के नाम से। नौसेना क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति के नाम से। नौसेना क्रांति का किस नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति के नाम से। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष कौन है? तो घनश्याम दास 1932 में। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक अध्यक्ष थे तो घनश्याम दास। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास 1932 में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? मध्यकाल में। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। कितना परसेंट? 45.85% लेके बिहार से झारखंड अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बिहार आने वाला पहले अंग्रेज यात्री कौन थे? रॉबर्ट फिच। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? तो रॉबर्ट फिच। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, स्टार्टअप इंडिया की घोषणा कब की गई? 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया की घोषणा कब की गई? 16 जनवरी 2016 को। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आता नहीं है? तो केन्या जो कि नहीं आता, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, केन्या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, वैसी जगह जहाँ चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यह भारत में एक ही जगह है, मुंबई में। वैसी जगह जहाँ चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यह भारत में एक ही जगह है, कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भारत को सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पर आएंगे, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितने मील तक है? तो 12 मील तक। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितने मील तक है? तो 12 मील तक। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, कुमायूं हिमालय की लंबाई है कितना किलोमीटर है? तो 320 किलोमीटर। सबसे छोटा है सतलज और काली। कुमायूं, सतलज और काली। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो 800 किलोमीटर नेपाल का काली और तिस्ता। नेपाल का काली और तिस्ता। काली हिमालय की लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर जो कि छोटा है, और सबसे बड़ा 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, सुबनसिरी, लोहित, कमिंग किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का। सुमनसिरी, लोहित और कामिंग किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे, और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि छाँट के लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है। अच्छा क्वेश्चन देते हैं, कोई भी सेट करते हैं तो। और जो भी फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, अगर भागलपुर में रहते हैं तो, और नहीं आते हैं तो जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वीडियो लोड करने के बाद नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच जाएगा पहले। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोग को कैसा लगा सेशन आज का ज़रूर कमेंट करें। और आज का सबसे हाईएस्ट नंबर था 77 के आसपास ही था। तो थैंक यू।